गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम यूनिट 8 कोऑर्डिनेटर्स एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। आइए देखते हैं। आपके पास है इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ स्क्वायर। तो जो प्रीवियस क्लास है उसमें मैंने आपको टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर्स बताई थी कि क्या क्या होती हैं, और यदि आपको उनका बेस क्लियर है तो आप ये इजिली प्रूव कर सकते हैं कि आपने पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमारे पास गिवन है एक पैरेललोग्राम, ठीक है। उस पैरेललोग्राम का हम क्या ले लेते हैं, नेम ले लेते हैं। यहां पर हम एक कोऑर्डिनेटर बना लेते हैं, ठीक है, ए बी सी डी। और क्योंकि आपको गिवन है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल, तो इसका मतलब ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। एक तो उसने आपको ये दिया है, दूसरा उसने क्या दिया है कि इनके डायगोनल्स इक्वल है, जबकि डायगोनल्स पैरेललोग्राम के इक्वल नहीं होते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। और यहां पर उसने आपको दे दिया कि AC इज इक्वल टू है BD, ठीक है। गिवन में आपके पास है ABCD इज ए पैरेललोग्राम और उसके डायगोनल्स आपके इक्वल हैं। आगे आपने शो क्या करना है, शो दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल, कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल हमने प्रूव करना है तो हमें उसकी क्वालिटीज पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम की क्वालिटीज क्या होती है और रेक्टेंगल की क्वालिटीज क्या होती है। तो पैरेललोग्राम हम यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं जो कि एक पैरेललोग्राम है और एक रेक्टेंगल है। पैरेललोग्राम थोड़ा सा तिरछा होता है, यहाँ पर मैंने सीधा लिया, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की क्वालिटीज होती है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल होती है तो हम उनको इक्वल भी ले सकते हैं, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल या फिर इक्वल, ये होता है पैरेललोग्राम। और रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ठीक है। आप इनको इक्वल भी कह सकते हैं कि इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। दूसरा यहां पर मैं लिख लेती हूँ पैरेललोग्राम की बात हो रही है और यहां पर रेक्टेंगल की बात हो रही है। अब पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते, डायगोनल्स नॉट इक्वल होते हैं, ठीक है। पर रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जब आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, आपस में काटते हैं, तो बाइसेक्ट होते हैं, दे बाइसेक्ट ईच अदर, वो इक्वल टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं आपस में। समझ आइए कि जब वो काटते हैं तो ये पार्ट इसके इक्वल हो जाता है, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है वो इसके इक्वल हो जाता है, कि वो इक्वल बाइसेक्ट करते हैं। समझ आ रही है। और ऐसे ही आपके पास रेक्टेंगल में होता है कि डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये इक्वल नहीं होते बट बाइसेक्ट करते हैं, ये इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। इसके एंगल्स जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। अपोजिट कौन से, जैसे ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। और रेक्टेंगल की क्वालिटी क्या होती है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सभी के सभी एंगल जो इसके होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। समझ आइए। अब हमारे पास जो हमने थ्योरम प्रूव करनी है, यहां पर आपको ABCD से पैरेललोग्राम गिवन है, बट उसने ये कहा कि एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स इक्वल हैं। पैरेललोग्राम के तो डायगोनल्स इक्वल नहीं होते,
बट उसने यहाँ पे दे दिए, देखो, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम है और उसके डायगोनल्स इक्वल है, ठीक है, आपने प्रूव करना है कि वो एक रेक्टेंगल है। तो कैसे हम इसे प्रूव कर सकते हैं? देखिए पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये हमें पता है, डायगोनल्स उसने इक्वल दे दिए, ये भी हमें पता है, ठीक है। और रेक्टेंगल में क्या होता है? डायगोनल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब रह क्या गया रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए? रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए सिर्फ आपके पास रह गया कि हर एक एंगल को आप 90 डिग्री का प्रूव कर दें। यस और नो? यदि आप देखो अपोजिट साइड्स इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम है, डायगोनल उसने दे दिया इक्वल है, रह गया 90 डिग्री रह गया। यदि हर एक एंगल को आप 90 डिग्री का प्रूव कर दें तो आप एबीसीडी को आप एक रेक्टेंगल प्रूव कर सकते हैं। तो बस हमने उसी के ऊपर काम करना है, हमें वो 90 डिग्री का एंगल कैसे मिलेगा, हमें उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री का दिखाना है। तो हम उसे कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले यहाँ पर हम दो ट्रायंगल्स को पिक कर लेते हैं। हम वो ट्रायंगल लेंगे बी ए डी। कौन सी लेंगे? ट्रायंगल बी ए डी एंड ट्रायंगल ए बी सी। कौन सी लेंगे? ठीक है, हमने यहाँ पर ये दो ट्रायंगल्स ले ली। अब हमारी बात है कि सबसे पहले ए बी क्या है, यहाँ पर कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन। दूसरा अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो हम लेंगे ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, आप लिख दें अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तीसरा डायगोनल्स आर इक्वल, तो डायगोनल्स एक ये डायगोनल और एक ये डायगोनल। ठीक है, तो आपके पास बी ए डी में बी डी इज इक्वल टू बी ए सी में या फिर ए बी सी में ए सी। हम यहां पर लिख देंगे इक्वल डायगोनल, इक्वल डायगोनल। तो ट्रायंगल बी ए डी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के और रीजन रहेगा ट्रिपल साइड। समझ आ गई? तीनों की तीनों साइड्स हैं, साइड रूल हम अप्लाई कर लेंगे। अब हम लिखेंगे एंगल ए एंड एंगल बी, ये दोनों इक्वल हैं, किस वजह से? सी पे सी टी की वजह से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। यस, तो हम लेते हैं अब ए डी पैरेलल बी सी एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, एक तो ये पैरेलल हो गया और एक ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो आपके पास एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रीजन ऑन द सेम साइड ऑफ, यस, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। समझ आइए? अब दोनों तो इक्वल है, दोनों के प्लेस पे ए लिख दें। यस, एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, टू एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, 180 बाई 2 90 डिग्री। तो एंगल ए आपके पास 90 का आ गया। तो सिमिलरली आप क्या लिखेंगे? इसे रब कर देते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू आपके पास आ गया एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यस और नो? अब जैसे हमने ये प्रूव किया
सिमिलरली, वैसे तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये 90 का है, सीधी लाइन है, COD भी 90 का ही होगा, तो हम यहाँ पर सिमिलरली लिख देते हैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो अब आपके पास हम लिख देंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यहां पर लिख लेते हैं इन ABCD। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल आल्सो इक्वल, एंड each angle are 90 degree. So ABCD is a rectangle. ठीक है, देखिए ABCD में अपोजिट साइड्स आर इक्वल है, डायगोनल आल्सो इक्वल है, and each angle are 90 degree. So ABCD is a rectangle. क्या आपको समझ आई? सबसे पहले आपको क्वालिटीज पता होने चाहिए कि पैरेललोग्राम की क्वालिटी क्या होती है, रेक्टेंगल की क्या क्वालिटी होती है ना। और जब आप उन दोनों को, मतलब जैसे आपने पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल आपने प्रूव करना है, तो देख लो कि पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, वहां पर क्या है और वहां पर क्या नहीं है। जो चीज नहीं है उसे आप इक्वल दिखा दीजिए। जैसे यहाँ पर हमें ईच एंगल 90 डिग्री हमें दिखाना था, हमने वो चीज प्रूव कर दी, तो पैरेललोग्राम क्या प्रूव हो गया? रेक्टेंगल प्रूव हो गया। समझ आइए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आपके पास है शो दैट डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल, देखिए जरा ध्यान से, आपने क्या शो करना है कि जो डायगोनल्स हैं स्क्वायर के वो इक्वल हैं। ये हमें पता है कि वो इक्वल होते हैं, बट आपने दिखाना है कि ये कैसे इक्वल है। एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और ये भी दिखाना है कि वो बाइसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, वो आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, और कहां पर बाइसेक्ट कर रहे हैं? राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तीनों चीजें आपने दिखानी है। तो सबसे पहले डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर्स आपने दिखाने हैं कि वो इक्वल हैं। सेकंड चीज कि वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। तीसरी चीज कि वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। समझ आइए, तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है हम वो उठा करके चलते हैं। यहां पर एक फिगर बना लें जो कि क्या है? स्क्वायर है। ABCD इज अ स्क्वायर, तो हम गिवन में लिख लेते हैं। आपको गिवन है ABCD इज अ स्क्वायर। अब शो दैट, आपको शो क्या क्या करना है, आपको वो क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले डायगोनल्स आर इक्वल, सबसे पहले क्या दिखाना है? तो डायगोनल्स कौन से हैं? AC इज इक्वल टू BD, यस। उसके बाद दे बाइसेक्ट ईच अदर, सो OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। उसके बाद क्या दिखाना है? बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, सो एंगल AOD इज इक्वल टू COD इज इक्वल टू BOC इज इक्वल टू AOB या BOA इज इक्वल टू 90 डिग्री। सभी के सभी एंगल्स कितने के होने चाहिए? 90 डिग्री के होने चाहिए। समझ आइए, सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ा। ठीक है, उसमें स्क्वायर के ऊपर हमने काम करना है, और क्या क्या काम करना है? डायगोनल्स इक्वल दिखाने हैं, वे बाइसेक्ट करने चाहिए, और एंगल्स 90 डिग्री पर वो बाइसेक्ट होना चाहिए।
तो इसके लिए सोल्यूशन जब दिखानी 3 चीजें हैं तो करना भी 3 टाइम पड़ेगा, है ना। तो आइए सबसे पहले डायगोनल्स को लेकर के चलते हैं। हम ले डायगोनल AC है और BD है, तो उसके लिए हम लेंगे ट्रायंगल ABD एंड ABC ले ले। यस, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ठीक है। अब सबसे पहले हमें AB और AB कॉमन दिख रही है, लिख लो कि ये कॉमन है, ठीक है। उसके बाद ये हमने कॉमन ले ली, ये वाला ले लो साइड्स AD, सॉरी इधर आपके पास BC है, BC इज इक्वल टू AD, साइड ऑफ स्क्वायर, क्योंकि सभी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है ना, साइड ऑफ स्क्वायर। उसके बाद और क्या हो सकता है, उसके बाद ईच एंगल आर 90 डिग्री, सभी के सभी एंगल 90 डिग्री के हैं, तो एंगल A इज इक्वल टू, यहाँ पर ABC है तो यहाँ पर B आएगा, और यहाँ पर BAD है तो यहाँ पर एंगल A आएगा। दोनों के दोनों कितने होंगे, 90 डिग्री के। ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। रीजन क्या हुआ, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो आपके पास हम लिखेंगे, यहाँ पर हमने डायगोनल्स इक्वल दिखाने थे, तो AC इज इक्वल टू BD CP CT। आपने फर्स्ट पार्ट को क्लियर कर लिया है, डायगोनल्स आर इक्वल हमने दिखा दिया। अब आपको दिखाना है कि वो बाइसेक्ट हो रहे हैं। अब बाइसेक्ट आपको इतनी इतनी चीजें चाहिए, यस और नो, है ना। तो उसके लिए आप ये वाली 2 ट्रायंगल्स उठा लें, AOB एंड COD, यस और नो, काम बन जाएगा। हाँ जी, तो हम सेकंड पार्ट के लिए अब हम ट्रायंगल पिक कर रहे हैं, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। अब इसके लिए क्या करें, कैसे होगा, जरा ध्यान से देखें कि जो आपके पास ये साइड्स हैं ये तो हम इक्वल ले सकते हैं, ठीक है। पहले ये ले लेते हैं, AB इज इक्वल टू CD ले लेते हैं, यस और नो, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर। देखिए साइड ऑफ स्क्वायर्स हैं, 90 डिग्री के एंगल हैं, बिल्कुल सीधे होंगे, तो साइड्स जो होंगी वो पैरेलल भी होंगी, यस और नो, पैरेलल होंगी। जो ये साइड्स होंगी वो ट्रांसवर्सल भी होंगी, यस और नो, होंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। समझ आइए। तो अब हम लिखेंगे OAB, OAB इज इक्वल टू OCD, OCD। लिखने का तरीका, एक लाइन के इस साइड होना चाहिए और एक इस साइड होना चाहिए। दूसरा ODC, ODC इज इक्वल टू OBA, और रीजन दे देंगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD, यस, एंगल साइड एंगल। अब हम लिखेंगे OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD, रीजन रहेगा CP CT। अब हम दूसरे पार्ट को भी क्लियर कर चुके हैं, ठीक है, यस। अब हमने क्या बताना है कि वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट हो रहे हैं, क्या, डायगोनल्स, और उसके लिए हमें कौन सी ट्रायंगल्स चाहिए, कौन सी चाहिए, अब हमें चाहिए AOB AOD, ये वाली हमें एंगल को 90 डिग्री
इन एंगल्स को हमें कुछ करना है, इन एंगल्स पे वर्क करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ट्रायंगल उठाएंगे, कौन सी, ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ डी। ए ओ बी, ए ओ डी, जिनसे ये वाले दोनों एंगल बन रहे हैं। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले तो हम ए ओ इज इक्वल टू ए ओ ले लें कॉमन, यस और नो। उसके बाद हम ले लेते हैं ये दो साइड्स, ए बी इज इक्वल टू ए डी, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। और अभी आपने बताया है कि ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये आपने अभी अभी क्या किया है, प्रूव किया है। आपको समझ आई? पक्का? अब हम लिखेंगे ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए ओ डी, ओरिजिन रहेगा ट्रिपल साइड। समझ आ गई? कोई दिक्कत? हाँ जी। अब हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, सीपी। अब देखिए ये दोनों के दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, स्ट्रेट लाइन पे है, एक ही लाइन पर है दोनों। तो ये कितने डिग्री के हो जाएंगे, कितने डिग्री के हो जाएंगे, 180 डिग्री। लीनियर पेयर या फिर स्ट्रेट लाइन एंगल आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो आप लिखेंगे टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जब आपने एक प्रूव कर दिया तो आप लिख सकते हैं सिमिलरली, सिमिलरली एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल, देखो ए ओ बी इज इक्वल टू ए ओ डी इज इक्वल टू सी ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी ओ बी, कुछ भी लिख सकते हैं, 90 डिग्री। तो आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों की तीनों चीजें प्रूव कर दी है कि जो स्क्वायर्स के डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, और कहां पर करते हैं, एट 90 डिग्री। तो आप यहां पर ये लाइन लिख देंगे, फ्रॉम रिजल्ट फर्स्ट, रिजल्ट सेकेंड, ये आर ही मतलब रिजल्ट है, एंड रिजल्ट थर्ड। तो आप लिखेंगे फ्रॉम रिजल्ट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, we show that diagonals of a square are equal and bisect each other at 90 डिग्री। क्या आपको समझ आया अच्छे से? तो बेटे आज हमने 8.1 फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए हैं, कल हम नेक्स्ट 2 या 3 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।